सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने SN1 रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, वो की है केमिकल रिएक्शंस या तो केमिकल प्रॉपर्टीज, यू कैन से केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, अब जैसे मैंने तुम लोग को प्रिपरेशन के टाइम बताया था कि तुम लोग को प्रिपरेशन के हेडिंग्स याद होनी चाहिए कि कितने टाइप के प्रिपरेशन है, कितने ऐसे मेथड है जिससे अपन अल्काइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस भी तुमको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने तुमको लिस्ट लिखा के दी थी, इसमें भी लिस्ट लिखा के दूंगा कि कितने टाइप के तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शंस है। इससे बेनिफिट क्या होता है, तुमको रिएक्शंस याद रह जाते हैं, हाँ मेरे पास इतने टाइप के रिएक्शंस है। ठीक है, चलो सबसे जो पहला रिएक्शन है वो है एक्वियस एक्वियस हाइड्रोलिसिस। एक्वियस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक्वियस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तुमको क्या करना है, एक्वियस हाइड्रोलिसिस करना है अल्काइल हैलाइड का। इसके बाद सेकंड, जो सेकंड है वो है विलियमसन सिंथेसिस। वो है विलियमसन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है, ये है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस, ये रिएक्शन में एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ईथर, इसलिए इसका दूसरा नाम भी दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर वाला। इसमें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी पॉसिबिलिटीज है, कौन सी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। वो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, या तो बोल सकते हैं एक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट। एक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, या इसी का दूसरा अल्टरनेटिव नेम मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। प्रोडक्ट में जो बनता है वो बनता है ईस्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनता है ईथर, यहाँ पे बनता है ईस्टर। ओके, सॉरी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, या तो एक्शन ऑफ, या तो यू कैन से एक्शन ऑफ अमोनिया। एक्शन ऑफ अमोनिया, और ब्रैकेट में बोल सकते हो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अमाइन मीन्स RNH2, स्पेशली प्राइमरी अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्शन ऑफ KCN। एक्शन ऑफ KCN। अब KCN के एक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मैं एक्शन ऑफ KCN बताऊंगा तब इसका इंपॉर्टेंस बता दूंगा कि KCN का रिएक्शन इतना क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ KCN को ही दूसरा नाम दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है प्रोडक्ट में, अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्शन ऑफ KCN के बाद तुरंत आता है एक्शन ऑफ AgCN। एक्शन ऑफ AgCN, यहाँ पे बनता है अल्काइल साइनाइड, तो यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनाइड। यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ओके, क्लियर। एंड लास्ट वाला है एक्शन ऑफ AgNO2। लास्ट इज एक्शन ऑफ AgNO2। एक्शन ऑफ AgNO2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है नाइट्रोअल्केन। वो बनता है नाइट्रोअल्केन। ठीक है, मैं फॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। नाइट्रोअल्केन मतलब फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोअल्केन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है 7 टाइप के रिएक्शंस जो किसके हैं, अल्काइल हैलाइड के हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो तुमको सातों रिएक्शन के हेडिंग्स याद होनी चाहिए कि सबसे पहला कौन सा है, एक्वियस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसके बाद में क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। उसके बाद में क्या है, वो एक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट। उसके बाद में क्या है, एक्शन ऑफ अमोनिया। उसके बाद में क्या है, एक्शन ऑफ KCN। उसके बाद में क्या है, एक्शन ऑफ AgCN। और सबसे लास्ट में क्या है, एक्शन ऑफ AgNO2। ठीक है, तो हेडिंग्स याद हो गए। अभी एक एक हेडिंग को अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वाला है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसमें जो सबसे पहला वाला है एक्वियस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये तो तुम्हारा हो चुका है। कहाँ हो चुका है, दिस इज नथिंग बट SN1 एंड SN2 रिएक्शन, एक्वियस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अपन ये वाला रिएक्शन करते थे ना। अब किसका हाइड्रोलिसिस करना है, एक्वियस हाइड्रोलिसिस करना है, बट किसका करना है, अल्काइल हैलाइड। तो ये रहा तुम्हारा RX मतलब अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे तुमको एक्वियस करना है तो NaOH ले लेते हैं या तो KOH ले लेते हैं एक्वियस फॉर्म में। ओके, ठीक है। अभी जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ROH प्लस बाय प्रोडक्ट में निकलता है NaX। ये है सिंपल सा रिएक्शन। अब ये SN1 के थ्रू जाएगा कि SN2 के थ्रू जाएगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी
कि तुम्हारे यहाँ पे जो आर है वो कैसा है, मतलब जो अल्काइल हाइड है वो कैसा है, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 0 डिग्री है कि 3 डिग्री है। और 0 और 1 डिग्री है तो SN2 के थ्रू जाएगा, और 3 डिग्री है तो SN1 के थ्रू जाएगा। ठीक है, इस टोटली डिपेंड्स कि तुम्हारा अल्काइल हाइड कौन सा है और तुम लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे ऐसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एकदम डिटेल में नहीं दिया है कि सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी रिएक्टेंट दिया रहेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड होगा। ठीक है, बट एक्चुअली अगर सच में बताओ तो यहाँ पे तुमको सॉल्वेंट लिखना चाहिए, तो और जल्दी क्लियर हो जाता है और जल्दी इंडिकेट हो जाता है कि तुमको SN1 के थ्रू जाना है कि SN2 के थ्रू जाना है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, इसमें ज़्यादा एग्जांपल लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखो क्यों ज़रूरत नहीं है बोल रहा हूँ, क्योंकि एकदम सिंपल है ये। तुमको बस क्या करना है, आर के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे अल्काइल ग्रुप का, तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मिलते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3Cl, क्या लिख देता हूँ CH3Cl, तो CH3Cl का रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ करता हूँ, NaOH एक्वियस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को, यहाँ से निकलेगा NaCl और CH3OH बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये बन गया CH3OH प्लस ये बन गया NaCl। ओके, अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे हीट भी दे के रखा है। हीट क्यों दिया है मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हीट नहीं देना चाहिए। हीट दे रहे हो मतलब तुम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। ये रिएक्शन वैसे भी एक्सोथर्मिक है, तो उसमें टेम्परेचर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट नहीं आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा कोल्ड कंडीशन में किए जाते हैं, नॉर्मली हीटेड कंडीशन में नहीं किए जाते, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है वो गलत है। ओके, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ऐसे जैसे तुम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलता जाएगा। क्लियर है, हर एक रिएक्टेंट के नीचे रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट का नाम लिखना कंपलसरी है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट तुमको एग्जाम देना है, तुमको लिखना। मैं नाम बता दिया हूँ कि CH3Cl मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, और CH3OH मतलब क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। क्लियर, एकदम सिंपल है। ओके, तो इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो तो काफ़ी सिंपल है, वो मैंने तुमको SN1 SN2 में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि अगर SN1 रहेगा तो कैसा होगा, SN2 रहेगा तो कैसा होगा। इसका जो सेकेंड वाला है विलियम्स सिंथेसिस, वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब इसमें ध्यान से सुनना क्या होता है। 2 रिएक्टेंट लेते हैं यहाँ पे। पहला रिएक्टेंट लेते हैं अल्काइल हैलाइड प्लस दूसरा रिएक्टेंट जो यहाँ पे लिया जाता है वो लिया जाता है सोडियम अल्कोक्साइड। वो लिया जाता है सोडियम अल्कोक्साइड। इसको मैं लिखता हूँ RONA, या तो RO माइनस Na पे प्लस चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड कहाँ से बना, ये इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये है तुम्हारा, सपोज कर लो अल्कोहल ROH। तो अल्कोहल का रिएक्शन जब तुम लोग मेटल के साथ करवाते हो, सोडियम मेटल के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में बनता है RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 टाइम्स लोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे बैलेंस करने के पीछे मत भागो, कंसेप्ट समझो कि यहाँ पे हुआ क्या है। RONA क्यों बना, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन था रिप्लेस हुआ, सोडियम ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये बना RONA। इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। Na सोडियम एंड OR मतलब अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम अल्कोक्साइड आया, ये कहाँ से आया, क्लियर हो गया, RONA कहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ पे होता गया है, ध्यान देना, यहाँ पे Na एंड यहाँ पे X तुमको दिख रहा है, NaX बाय प्रोडक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लो, इसका RO और ये वाला R। ठीक है, तो जो अल्कोहल का R है, आई मीन टू से जो अल्कोक्साइड का R है उसको मैं R' लिख रहा हूँ, एंड जो अल्कोहल का R है उसको सिर्फ R लिख रहा हूँ, R' नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा R'OR, और ये क्या बना, यही बना तुम्हारा ईथर, इसी को बोलते हैं ना अपन ईथर। क्लियर, प्लस इसका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, इसका बाय प्रोडक्ट रहेगा NaX। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाना चाहिए, SN1 के SN2। देखो अगर तुम लोग इसको देखोगे तो तुमको समझ में आ रहा है RO माइनस है, किस पे माइनस आ रहा है, O पे माइनस आ रहा है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ये है R, ये है X, यहाँ पे आ जाएगा R' O माइनस। तो O माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, O माइनस क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R'OR, ये बन गया तुम्हारा ईथर, और यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। X माइनस, ये X माइनस कहाँ जाएगा, Na के पास जाएगा, और ये क्या बना लेगा, NaX बना लेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया। तो कौन सा रिएक्शन के थ्रू वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है SN2 रिएक्शन के थ्रू। क्यों SN2, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और SN2 में हमेशा कौन से न्यूक्लियोफाइल को प्रीफर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को ही प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो RO माइनस किस में काउंट होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। क्लियर है, तो SN2 के थ्रू रिएक्शन जाएगा। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन से लगेंगे। देखो अभी मैंने जस्ट तुमको बोला कि SN2 के थ्रू जा रहा है, तो मुझे बताओ कौन से अल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे वर्क करेंगे। 0 डिग्री अल्काइल सबसे फास्ट वर्क करेंगे, उसके बाद 1 डिग्री करेंगे, उसके बाद 2 डिग्री करेंगे और सबसे लास्ट में 3 डिग्री करेंगे। मतलब एक्चुअली जब तुम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे ना, तो ये जो प्रोडक्ट है ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा ही नहीं। 3 डिग्री केस के साथ ये देगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट, क्योंकि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो एलिमिनेट होना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका जो फेवरेबल कंडीशन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो एलिमिनेशन रिएक्शन देना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, कौन सा केस? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का केस। 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री में, 2 डिग्री में भी थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन होता है, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन होता है, बट 1 डिग्री एंड 0 डिग्री में कौन सा होता है? पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये बताने का इंपॉर्टेंस क्या था? इंपॉर्टेंस ये था कि देखो अगर तुम लोग को एग्जाम में आ जाए, पहले सिंपल वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे दिया CH3Cl प्लस यहाँ पे दे दिया तुम लोग को C2H5ONA। क्या दे दिया? C2H5ONA, और बोला रिएक्शन करो। यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना तो सिंपल है, क्या कर लोगे? इधर का Cl निकालोगे, इधर का Na निकालोगे। ठीक है, और क्या करोगे? ये CH3 को यहाँ पे लगा दोगे। बट कंसेप्चुअली समझो, कंसेप्चुअली रिएक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, रट्टा मारना मत करो। अब देखो ये जो CH3Cl है ये तो ऐसा है CH3Cl। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है क्या है? C2H5O-। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू जाओ कि ये बैक साइड से आएगा और इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा C2H5O एंड CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, नो डाउट। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। क्यों इसका नाम मिथॉक्सी इथेन आएगा? क्योंकि दोनों में से छोटा कौन है? C2H5 CH3 छोटा है तो ये काउंट होगा ऑक्सी में, इसके लिए मिथॉक्सी। और बड़ा कार्बन का चेन कौन सा है? 2, तो ये हो जाएगा एल्केन, इसलिए मिथॉक्सी इथेन। अभी प्रॉब्लम कब अराइज होता है? प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब यहाँ पे क्या आ जाए? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ जाए, लाइक दिस CH3Cl प्लस यहाँ पे आ जाए CH3ONA। तो जब भी यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ जाए, याद रखना, जब भी यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर नहीं करता। ये क्या प्रीफर करता है? ये एलिमिनेशन प्रीफर करता है, याद रखना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू बन जाता है। यहाँ पे बन जाता है CH3 एंड यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड CH2। ये अनरिएक्टेड वैसे का वैसे ही रह जाता है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ओके, ये चीज़ को दिमाग में डाल लेना। यू कैन से ये रिएक्शन क्या है? लिमिटेशन रिएक्शन है या तो ड्रॉबैक्स है विलियमसन सिंथेसिस के रिएक्शन का। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना, एग्जाम में जब तुमको बोला जाए, क्या बोला जाए कि सपोज कर लो तुमको ये प्रोडक्ट दे दिया कि ईथर बनाना है, और ईथर कैसा बनाना है? C2H5O, यहाँ पे दिया है CH3 एंड यहाँ पे दिया है CH3। तुमको दे दिया जाए कि ये प्रोडक्ट है ईथर, और तुम लोग को इसको प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड से बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो तुमको चूज करना पड़ेगा कि मैं इसको अल्काइल हैलाइड में सिलेक्ट करूँ कि इसको अल्काइल हैलाइड में सिलेक्ट करूँ। तो याद रखना, जो भी मोस्टली तुमको ब्रांच दिखेगा उसको कहाँ सिलेक्ट करना है? उसको अल्कोक्साइड वाले R' में लेना। किस में लेना? अल्कोक्साइड वाले R' में। क्योंकि अगर ब्रांच वाले को तुम लोग अल्काइल में लोगे तो वो तो 2 डिग्री 3 डिग्री में जाना पसंद करेगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना तो वो तो एलिमिनेशन में ज़्यादा पसंद करेगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो तुम्हारा प्रोडक्ट ये बनेगा ही नहीं ईथर। तो अगर तुमको ये ईथर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तुमको जो रिएक्टेंट में जो बड़ा वाला ब्रांचिंग चेन है वो किसके साथ लेना पड़ेगा? अल्कोक्साइड के साथ, और जो छोटा वाला चेन है वो लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। तो इसमें से छोटा चेन कौन सा है? छोटा चेन है C2H5, तो इसको मैं लूँगा अल्काइल हैलाइड C2H5। ओके, दिस इज अल्काइल हैलाइड में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ClBr भी ले सकता हूँ। प्लस यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किस में आएगा? अल्कोक्साइड में। तो ये आ जाएगा CH3 कितने बार है? CH3 2 बार है, CHONA। क्लियर? तो ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। देखो तुमको प्रोडक्ट क्या चाहिए था? प्रोडक्ट चाहिए था, यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5O CH
एंड यहाँ पे चाहिए था तुमको CH3 एंड CH3, ये चाहिए था प्रोडक्ट। तो इसका रिएक्टेंट क्या ले, जो छोटा वाला है वो आएगा अल्काइल हाइड्राइड के केस में, मतलब ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस। ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसके लोगे, अल्कोक्साइड के साथ, तो CH3 CH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा ONA। क्लियर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला ईथर। इसमें क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड से इस पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है। तो जब भी तुमको बड़ा वाला ब्रांच चेन दिखे उसको हमेशा किस में सिलेक्ट करना, हमेशा उसको अल्कोक्साइड के केस में ही डालना। गलती से भी उसको अल्काइल हाइड्राइड मत बना लेना, नहीं तो प्रोडक्ट में कभी कभार प्रॉब्लम आ सकता है। और बेसिकली कब प्रॉब्लम आएगा, जब ये वाला ग्रुप टर्शियरी हो, मतलब लाइक दिस, अगर ये H की जगह अगर यहाँ पे CH3 दे दिया जाए तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर तुम लोग इसको अल्काइल हाइड्राइड में काउंट करोगे तो टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड बन जाएगा, तो जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। बट अगर तुमको प्रोडक्ट में ईथर ही चाहिए, यही ग्रुप चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको किसके साथ ले लो, अल्कोक्साइड, और जो छोटा वाला पार्ट है उसको कहाँ डाल दो, अल्काइल हाइड्राइड। तो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर CH3 चाहिए तो यहाँ पे भी CH3 डाल दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खास। ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो अपन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, कौन से है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, उसके बाद में है प्राइमरी अमाइन, उसके बाद में अल्काइल साइनाइड, वो सब एक ही साथ अपन देख लेंगे एक ही रिएक्शन में। इसको मैंने यहाँ पे क्यों खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन, जैसे मैंने तुमको बताया कि टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड इसमें वर्क नहीं करता है, तो वैसे ही आगे वाले इसमें कुछ खास लिमिटेशंस नहीं है, तो वो एक साथ अपने कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना ये पूरा टॉपिक हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। तो कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल सॉल्व इट, आंसर इट, ओके। और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाओ चेक करो, आंसर्स दो, आंसर कमेंट करो। ओके, थैंक यू।